हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाई टेक यूट्यूब चैनल। तो आपको संडे का मोटिवेशनल स्टोरी नहीं मिल पाया होगा, इसके लिए सॉरी, मैं कुछ काम में बिजी था। चलो कोई बात नहीं है। मंडे की जो शुरुआत है, यानी कि इस वीक की जो शुरुआत है, मंडे मोटिवेशनल स्टोरी से भी तो हो सकती है ना। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में मैं यंगस्टर, यानी कि जो हमारे यूथ जनरेशन है, मेरी तरह, आपकी तरह, हम सभी दोस्तों की तरह, सभी स्टूडेंट्स की तरह जो लोग हैं, जो इनको ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? वो अपने माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। उनको उनके मन को नियंत्रित जो है वो खुद नहीं कर पा रहे, मन उनको नियंत्रित कर पा रहा है। कैसे? उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझना। 2 मिनट बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, क्या तुम एक जगह पे शांति से बैठ सकते हो? ठीक है, अकेले नहीं बैठ सकते हो। जैसे ही आप शांति से बैठोगे, दिमाग में कचड़ा घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका दिमाग में इतने सारे कचड़े हो रहे हो और उसके नियंत्रण में वो खुद चला जाएगा, तो क्या होगा? उसकी लाइफ तो हेल बन जाएगी ना। इसको ऐसे समझो, मन है क्या, पहले उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, मन जो है वो एक अनियंत्रित घोड़ा है, एक ऐसा घोड़ा है जिसका लगाम हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है ना। वो अगर किसी अनियंत्रित घोड़े पे तुम्हें बैठा दिया जाए तो क्या होगा? वो घोड़ा जो है वो तुमको इधर उधर घुमाने लगेगा, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देगा, तुम्हारी लाइफ को हेल बना के रख देगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम अनियंत्रित मन के वश में चले जाएं, ठीक है, उस घोड़े पे बैठा हुआ इंसान कौन है? तुम हो, है ना। और वो अनियंत्रित घोड़ा कौन है? मन है। तो मन जो है, हमको ये इंश्योर करना होगा, अगर हमको सेफ रहना है तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि जिस घोड़े पे मैं बैठा हुआ हूं उसका कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ताकि मैं उसको अपने सेफ्टी के हिसाब से जैसे चाहे वैसे घुमा सकता हूं। समझ में आई बात? तो करना क्या है? बेसिकली मन को नियंत्रित करना है। इस वीडियो में मैं यही चीजें सिखाऊंगा कि आजकल के युवा में जो पेशेंस है वो है ही नहीं, है ना, कंट्रोल है ही नहीं। सोशल मीडिया उनको कंट्रोल करती है, वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। टीचर्स भी वैसे ही है, समझा नहीं पा रहे हैं कि क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बस गए, सिलेबस पढ़ाया, बात खत्म। टीचर्स बात नहीं करते हैं कि मन को काबू कैसे करें। बच्चे होमवर्क नहीं बना रहे तो उसको ये पूछना चाहिए कि होमवर्क क्यों नहीं बना रहे हो, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, उसको सॉर्ट आउट करने चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो टीचर है ना, उनको तो मतलब है सिर्फ सिलेबस खत्म करने से, बस दैट्स इट। लेकिन यार, पहले तो फ्रेंडली होना सीखो, कनेक्ट होना सीखो, यंगस्टर के साथ जुड़ना सीखो, तब आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल दिया। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो आखिर मैं बात क्यों कर रहा हूं? आखिर मन को कंट्रोल करने के क्या परिणाम होते हैं? ध्यान से सुनना। मन को कंट्रोल करने के परिणाम ये होते हैं कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो आप वो पा सकते हो जो नॉर्मल सा 99% लोग जो होती है उनकी सोच भी नहीं होती है, उससे भी ज्यादा आप पा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं, आपके थॉट्स का टेस्ट लेने वाला हूं, आपके पेशेंस का टेस्ट लेने वाला हूं, और वो टेस्ट होगा कैसा उसके बारे में आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। ध्यान से सुनना। जो मन को नियंत्रित करने से एक जो छोटा सा नॉर्मल इंसान जो होता है वो भी एक महापुरुष बन सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं 2 लड़कों की कहानी। 2 लड़का सिंपल सा था, है ना, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में कौन नहीं जानता है? हर व्यक्ति जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कितने महान वो इंसान थे। लेकिन वो शुरुआत में तो हमारे ही जैसे लोग थे ना, हमारे ही जैसे 2 सिंपल से लड़के थे, है ना। लेकिन वो सिंपलिसिटी से ऊपर क्यों उठ पाए? उनको हम आज महान की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको अपने मन पे नियंत्रण था, वो अपने मन पे नियंत्रण करना जानते थे, जिसके कारण वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, और हम लोग वैसे के वैसे ही रह गए। ठीक है ना। तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझो। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत ही शानदार जो है वो गुरुकुल था। ठीक है, वो एक आध्यात्मिक गुरुकुल था। वहां पे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सिखाया जाता था, स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता था। तो एक स्पिरिचुअल स्कूल था। उस गांव के हर व्यक्ति का एक सपना हुआ करता था कि मेरा बेटा जो है वो वहां पे जाके पढ़े, उसमें एडमिशन हो जाए। बट प्रॉब्लम ये था कि उस स्कूल में एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर था वो काफी कठिन था। उसमें हर बच्चे के टेस्ट लिए जाते थे पहले, और टेस्ट जो होता था वो इस बेसिस पे होता था कि कौन से बच्चे जो है उसमें कितना पेशेंस है, और किस बच्चे का जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, वो कितना मजबूत है। ठीक है ना। और कौन सा बच्चा जो है अपने मन पे कितना नियंत्रण कर पाता है, इसके बेसिस पे टेस्ट लिए जाते थे, और जो पास होते थे बच्चे उनका ही एडमिशन हुआ करता था। सबसे डिफिकल्टी बात तो ये है कि हजारों बच्चों का टेस्ट में केवल एक ही बच्चे का एडमिशन हो पाता था। ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। तो उस गांव में एक फादर थे, वो चाहते थे कि अब उनके बेटे का जो एडमिशन है वो स्कूल में हो जाए। वो स्कूल में जाते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, उसके एक बेटे जो होते हैं उसके एडमिशन के लिए वो जाते हैं। जब वो जाते हैं स्कूल में तो उनके जो वॉचमैन होते हैं वो प्रोसीजर समझाते हैं, और वो कहते हैं कि कल अपने बेटे को लेकर के 8 बजे आइए स्कूल में। ठीक है, आगे का जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। फादर जो है घर पे जाते हैं, अपने बेटे से इस बारे में बात करते हैं कि कल जो है तुम्हारा टेस्ट है उस स्कूल में एडमिशन होने के लिए। लेकिन टेस्ट में जाने से पहले मैं तुमको कुछ हिदायत देना चाहता हूं, और वो कुछ सजेशंस देते हैं कि चाहे वहां पे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना,
पेशेंस मत खोना और साथ में अपने मन को नियंत्रित जरूर कर देना, ठीक है ना। ऐसा करने से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। अब वो जाते हैं अपने बेटे को लेकर के, कल सुबह में 8 बज जाते हैं। गेट पे पहुंचते ही वॉचमैन वहां पे उनके फादर को रोक लेता है और कहता है कि आप जो है वो यहां से लौट जाइए, जब काम हो जाएगा तो आपके घर पे जो है वो कॉल पहुंच जाएगा और आप करके इसको रिसीव करके ले जाएंगे। बच्चा कैंपस के अंदर जाता है, कैंपस में और भी बच्चे आए हुए रहते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है ना। एग्जाम की प्रक्रिया के बाद एडमिशन हो रहा रहता है सबका, तो वो जो है जाकर के धूप में वेट करने लगता है, ठीक है। वॉचमैन जो है सबको वेट करने के लिए कहता है कि यहीं पे रुकिए, अंदर जाना आप लोगों को अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर में जो टीचर्स है वो बिजी है ना, वो बच्चे के साथ बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं अपना। जैसे ही वो फ्री होते हैं आप सभी को बुलवा लिया जाएगा अंदर, ठीक है। तो धूप में खरे खरे 2-3 घंटे बीत जाते हैं, है ना, वहां पे। और गर्मी की वजह से सभी लोगों की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, प्यास लगना शुरू हो जाता है, पसीना आता है, ठीक है ना। ऐसा होते होते 11 बज जाता है, लेकिन उनकी खबर पूछने कोई भी नहीं आता है ना। तो कुछ बच्चे जो है वो वहां से चले जाते हैं ये कह करके, अरे यार ये जो है हम लोगों को ना बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के लिए बुलाए हैं यहाँ के टीचर, कोई एग्जाम वगैरह होने वाला है नहीं, कोई परीक्षा होगा नहीं, चलो चलो चलते हैं। तो कुछ बच्चे जो है वहां से निकल जाते हैं। अब बच्चे कुछ बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 बज जाते हैं। कुछ बच्चे जो है वो अभी भी बहुत परेशान हो जाते हैं और जब 2 बजते हैं तो स्कूल की जो है वो छुट्टी हो जाती है। तो स्कूल में जितने भी बच्चे अंदर में थे वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं। तो जितने भी बच्चे अभी रिमेनिंग रहते हैं धूप में खड़ा, वो सोचते हैं कि चलो यार अब तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि टीचर्स जो है बच्चे निकलेंगे तो टीचर्स तो फ्री हो जाएंगे, यानी कि हमको अंदर बुलवा लिया जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, रियलिटी कुछ और निकला। 4 बज गए, उन लोगों को कोई बुलाया नहीं अंदर, ठीक है ना। 4 बज गए तो अब जाकर के सारे बच्चे जो है वहां पे आपस में एक दूसरे से बात करने लगे कि अरे यार ये जो स्कूल है वो नाम मात्र का स्कूल है, बकवास है, ये है वो है। यहाँ के टीचर तो इतने निर्दयी है कि हम लोगों का जो है गर्मी से हालत खराब हो रहा है, अभी तक सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, परीक्षा तो दूर की बात है, हमारी खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जो है ये कहकर जाने लगते हैं। उस बच्चे का, जिस लड़के की ये कहानी है, उसका भी मन करता है कि वो भी वहां से चले जाए, लेकिन उसको अपने पिता की जो बात है, जो उन्होंने समझाया था, वो याद आती है। हिम्मत मत हारना, पेशेंस रखना और साथ में अपने मन को काबू करके रखना। वो वहीं पे बैठा रह जाता है। 5 बज जाते हैं, अंदर से वॉचमैन आता है बाहर निकल करके और कहता है कि थोड़ी देर मीटिंग एंड ही होने वाली है। प्रिंसिपल ने कहा है कि आंख बंद करके अपने आप को मेडिटेट करो, मन को शांत करके रखना, बैठे रहो, थोड़ी देर के बाद आपको अंदर बुलवा लिया जाएगा, ठीक है। वो वॉचमैन उस बच्चे को कहता है। बच्चा जो है बिल्कुल ऐसा ही करता है, आंख बंद करके। वो परेशान तो हो ही जाता है, लेकिन आंख बंद करके अपने मन को शांत करके और अपनी सांसों की जो है आवाज उसको सुनने की कोशिश करता है, मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते 8 बज जाते हैं, रात, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसको बुलाने कोई नहीं आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वॉचमैन अंदर से आता है और कहता है कि आपको जो है वो टीचर्स ने बुलाया है, आप अंदर चलिए, ठीक है ना। एक बच्चा ही बचा हुआ रहता है। जब वो अंदर जाता है तो जितने भी गुरु होते हैं उसको गले से लगा लेते हैं, उसको हक करते हैं और बोलते हैं कि मुबारक हो बेटे, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना। वो बच्चा आश्चर्य में पूछता है, कैसे, मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया गुरुजी? क्योंकि मैंने तो कोई टेस्ट दिया ही नहीं, आपने तो मेरे से परीक्षा लिया ही नहीं, और ना ही आपने मेरा डिग्री चेक किया, तो फिर मैं पास कैसे हो सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटे, बात यह है कि जब तुम कैंपस में आए थे ना सुबह 8 बजे, तभी से तुम्हारा परीक्षा शुरू हो गया था। मैं तो बस इतना, हम लोग तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि इसमें से कौन से बच्चे हैं जिसका पेशेंस सबसे ज्यादा हाई लेवल का है और जिसका अपने मन पे जितना ज्यादा नियंत्रण है। देखो दोस्तों, इस कहानी से जो है वो हमको यही शिक्षा मिलती है कि 99% जो लोग होते हैं, 99% लोग जो होते हैं उसमें पेशेंस ही नहीं होता है, ठीक है। वो सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, है ना, लेकिन जब बात आती है उस सपने को पूरा करने के, कीमत चुकाने की, तो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट की तरह जो लोग बहाने बना करके चले गए थे, है ना। वो बहाने बनाते हैं चीजों को कि मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उस टाइम में वो नहीं था, मेरे पास इस टाइम में वो नहीं था। तो ये बहानेबाजी है, ठीक है ना, ये फेलियर की निशानी है और एक्सक्यूजेस देते रहते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे बात करूं मैं वैसे इंसान की जो किसी पार्टिकुलर चीज को अचीव करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि मुझे इस चीज को अचीव करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और वो मैं कीमत चुकाऊंगा, तो उसको वो चीज हर हाल में मिलकर ही रहता है, ठीक है। क्योंकि वो उसको खैरात में नहीं मिला है, उसने अपने उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उस लायक बनाया है। उसको फ्री में वो नहीं मिला है, वो अचीवमेंट जो है वो उसको फ्री में नहीं मिला है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो एक साधारण मनुष्य और एक बहुत सारे जो कुछ भी मतलब अचीव कर लेते हैं, जो कुछ भी टारगेट जो सेट करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं,
इतने कम लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? इसके पीछे बस यही इतना ही रीजन है कि जो लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग अपने मन पे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनका मन नियंत्रित नहीं होता है, वो एक काम को इनिशिएट करते हैं और वो तुरंत चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी फील्ड में इनिशिएटिव कुछ लिए हो तो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट कब बनोगे? जब काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, रिजल्ट बिना देखे हुए काम करते रहोगे, तब जाकर के हो सकता है आप एक परफेक्ट इंसान बन पाओ, ठीक है ना। और जब आप एक परफेक्शनिस्ट बन जाओगे तब तो आपके पास बहुत सारे काम होंगे ना, ठीक है। तो एक काम शुरू किए, रिजल्ट नहीं आया, कह रहा मेरे से तो ये काम हो ही नहीं रहा है, उस काम को बीच में छोड़ दोगे। बीच में छोड़ देना ये इस चीज की निशानी है कि आपका जो कंट्रोल है वो मन के ऊपर नहीं, मन के कंट्रोल में आप हो। क्या पता आप एक वर्क को छोड़ दिए हो बीच रास्ते में ही, उन बच्चों की तरह, है ना, परीक्षा वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच रास्ते में एक वर्क को छोड़ दिए। क्या पता कि जो दूसरा काम आप शुरू करोगे उसको भी क्विट नहीं करोगे, उसको भी तो आप क्विट कर सकते हो ना। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मन को वश में कैसे किया जाए। बड़े ध्यान से सुनना। मन जो है, जो कुछ भी बता रहा है उसके विरुद्ध काम करना सीख जाओ। मन जो है कहेगा अरे ये काम छोड़ो ना, ये काम में कुछ हो नहीं रहा है, उस काम को करो, उस काम को करो, बहुत सारे लालच देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, मन के कंट्रोल में, यानी कि मन की बात को सुनकर अगर आप उसी काम को एक्शन में ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। मन के विरुद्ध काम करो, आप जो है मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जब ऐसा होना सीख जाओगे तो ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आप जो है वो चीज अचीव कर पाओगे जिसको आपने अचीव करने का सपना देखा था, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, आपका मन जो है आपके खिलाफ जो है वो वर्क तभी करता है जब आप मन के नियंत्रण में चले जाते हो, ठीक है। जिस दिन आपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, यानी कि उसके विरुद्ध काम करना सीख लिया, आप जो है वो सब कुछ को अचीव करना सीख जाओगे, ठीक है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों की एक परीक्षा भी ले ली। बताओ कैसे? ध्यान से सुनना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखे हो, जिन लोगों ने भी, बड़े ही पेशेंस है आपके अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है ना। पेशेंस है और कुछ हद तक आपका जो मन है आपके कंट्रोल में है, मैं ये जानता हूं, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है शुरू में ही स्किप कर दिए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है क्या करते हैं कि एक वीडियो को प्ले किया, नीचे सजेशंस है, अच्छा कॉमेडियन वीडियो है, उसको प्ले किए, 10 मिनट उसको देखे या 10 सेकंड उसको देखे, मजा आया तो ठीक, नहीं मजा आया तो अलग अलग, पूरा दिन जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है ना। 10 मिनट का इंपॉर्टेंट वीडियो वो नहीं देख सकते हैं जो उनकी लाइफ में हो सकता है चेंजिंग ला पाए, ठीक है ना, वो नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मन है आपके कंट्रोल में कुछ हद तक है। बस जरूरत ये है कि इस दिमाग को, यानी कि ये जो दिमाग है आपका पावरफुल, इसको एक खास तरह के टारगेट पे फोकस करने की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत है कि कैसे उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये बताना जरूर, और आपका मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन पढ़ के कि कितने लोगों का जो है मन अपने काबू में है, ठीक है। इस चीज को मैं देखूंगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि लाइक कमेंट और शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, शेयर जरूर करना अगर ये वीडियो फायदेमंद लगे कि हाँ किसी यूथ के लिए जो है वो सही होने वाला है, ये वीडियो दिखानी चाहिए उसको ये वीडियो, तो जरूर शेयर करना। इससे न तो आपका नुकसान है न मेरा कोई फायदा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।